छात्रों की आवाज नहीं, छात्र जीवन को दबाया जा रहा है। पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है सरकार, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है सरकार, झूठे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दे रही है, जिससे मूल जो व्यवस्थाएं रहती है, मूल सुविधाएं होती है, मूल अधिकार होते हैं लोगों के, उससे पिछड़ जाए। कांग्रेस को और भाजपा को और प्लस आरएसएस को कि भाई विनोद जाखड़ जी उभरता नेतृत्व है, सड़क पे संघर्ष किया है, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, जिन्होंने राजस्थान में नहीं भारत के अंदर एक अपनी पहचान बनाई। आपने अकेला छोड़ा, आपने उन्हें दबाने का प्रयास किया। उन्हें विनोद जाखड़ की रिहाई को लेकर यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, नेतृत्व करता है हमारे साथ में कई साथी हैं, उनसे पूछेंगे आखिर सर विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी के पीछे असली कारण क्या हो सकते हैं? उभरता नेतृत्व, आरएसएस का विरोध, अंबेडकरवादी विचारधारा और नया नेतृत्व। विनोद जाखड़ जैसे लोग अगर नेतागिरी में आते हैं, नेतृत्व उनको मिलता है, इससे भाजपा सरकार कमजोर होती है, आरएसएस की विचारधारा को चोट होती है। इसलिए विनोद जाखड़ को मूल रूप से गिरफ्तार किया गया है। विनोद जाखड़ से डरते हैं, विनोद जाखड़ जैसे नेतृत्व से डरते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं ऐसे नेतृत्व से डरते हैं। इसलिए विनोद जाखड़ को आरएसएस के इशारे के ऊपर राजस्थान सरकार को कहकर पुलिस जो सरकारी एजेंसी है उसको कठपुतली बना करके जेल में डाला गया है, झूठे मुकदमे लगाए विनोद जाखड़ के ऊपर। क्या लगता है सरकार द्वारा छात्रों की जो आवाज है उसको दबाया जा रहा है? छात्रों की आवाज नहीं, छात्र जीवन को दबाया जा रहा है। पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है सरकार, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है सरकार, झूठे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दे रही है, जिससे मूल जो व्यवस्थाएं रहती है, मूल सुविधाएं होती है, मूल अधिकार होते हैं लोगों के, उससे पिछड़ जाए। सरकार बहुत बदमाशी कर रही है। हम किसी भी सूरत में हमारे नेतृत्व को, विनोद जी जाखड़ जैसे लोग कोई भी हो, हम उनको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम तमाम लोग उनके साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रवि मेघवाल जी हमारे साथ में। मेघवाल जी, क्या इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम सरकार को चेता देना चाहते हैं और सरकार ही नहीं अपितु कांग्रेस पार्टी को भी चेता देना चाहते हैं कि आपने उनका, हमारे भाई विनोद जाखड़ जी का साथ छोड़ा है। आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप दोगलापन कर रहे हैं। आप जेलों पे जाकर के, जिस दिन परमिशन नहीं होती है, आप जाकर के एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आ रहे हैं। आप केवल ट्वीट फेसबुक खेल रहे हैं, आप व्हाट्सएप खेल रहे हैं। आपको सड़क पे आना चाहिए था। अरे भाई, विनोद जाखड़ जी ने पार्टी के लिए क्या नहीं किया, इतना संघर्ष किया है, सड़कों के ऊपर आंदोलन किए हैं। आज उन्हें एक विपरीत उनकी परिस्थिति आ गई और पार्टी उनसे किनारा कर रही है। तो हम चेता देना चाहते हैं इन दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को और भाजपा को और प्लस आरएसएस को, कि भाई विनोद जाखड़ जी उभरता नेतृत्व है, सड़क पे संघर्ष किया है, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, जिन्होंने राजस्थान में नहीं भारत के अंदर एक अपनी पहचान बनाई है। आपने अकेला छोड़ा, आपने उन्हें दबाने का प्रयास किया, उन्हें कुचलने का प्रयास किया, लेकिन आप सभी के साथ ना होने के बावजूद भी हम लोग साथ खड़े हैं। ये समाज साथ खड़ा है भाई विनोद जाखड़ जी के साथ में। अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान का उभरता नेतृत्व है, नहीं छोड़ेंगे, कमजोर नहीं पड़ने देंगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे आगे भी। धीरज जी, क्या मानते हो जो ये आंदोलन है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, इसको राजनीतिक आंदोलन कहेंगे या जन आंदोलन? ये राजनीतिक पार्टियों से परेशान लोग हम इस आंदोलन को कहेंगे। विनोद जाखड़ एनएसयूआई से ताल्लुक रखते हैं, एनएसयूआई के बहुत वफादारी से उन्होंने काम किया है। निर्दलीय होने के बावजूद वो कांग्रेस का दामन थामे हैं। सचिन पायलट जी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को जो साथ चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, वो साथ विनोद जाखड़ को नहीं मिला। इसलिए दलित समाज के नकार सके, एक सिर्फ विनोद जाखड़ को वो नकार सकते हैं, उनको कुचल सकते हैं, लेकिन विनोद जाखड़ के साथ पूरा समाज खड़ा है। हम हमारे समाज के प्रत्येक नेता के साथ खड़े हैं। सरकार इन समाजों से टक्कर नहीं ले सकती, मजबूरी है उनको, हमारी सुननी पड़ेगी उनको। धन्यवाद। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता